हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल राहुल स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित राजीव प्रकाशन से अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 के हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.2, चलिए अब हम इसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 में कुल आपका 17 सवाल है। कितने सवाल हैं? 17 सवाल हैं। अब इसको हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? निम्न द्विघात बहुपद के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें कुल कितना प्रश्न है? 12 प्रश्न है। 11 प्रश्न है। कितना है? 11 है। अब इसको हम द्विघात समीकरण है, ये कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। अब इनको हम हल करने से पहले कुछ सूत्र जान लेंगे जो बहुत ही इस प्रश्नावली को लगाने में हमें सहायक होगा। जैसे आपका है कि यदि एक कोई द्विघात समीकरण है, यदि एक कोई द्विघात समीकरण है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। शून्यकों का योग, क्या? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? -b/a। b क्या है? x का गुणांक है। a क्या है? यह है x स्क्वायर का गुणांक। फिर आपका है, ये तो हो गया शून्यकों का गुणनफल, योग। शून्यकों का क्या हो गया? योग। अब आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। c क्या है? अचर पद है। c क्या है? अचर पद है। a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है। a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। ये आपका हो गया शून्यकों का गुणनफल। यही आपका इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्नावली को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया है। पहला प्रश्न क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमको क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। शून्यकों के लिए अब देखिए हमको गुणा, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब हमको 8 का गुणा हम किस में करते हैं? x स्क्वायर के गुणांक में। तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है? 1 है। कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। तो x स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो 8 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो आपको मिलेगा 8। क्या मिलेगा? 8। अब इस 8 का गुणन ऐसा गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पर कितना आ जाए? आपका 8 आ जाए। घटाने पे कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो 4 का गुणा अगर हम 2 में करते हैं तो आएगा 8। 4 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो आ जाएगा 2। यही आपको चाहिए इस द्विघात बहुपद में।
तो हम गुणन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में लिखेंगे 4x माइनस 2x, कोष्टक के बाहर -8 बराबर 0। कोष्टक के बाहर क्या है माइनस, तो माइनस का गुणा अंदर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। दो पद ये लेंगे, दो पद ये लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है, क्या कोष्टक में बचेगा x माइनस 4, प्लस है तो प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है दो कॉमन है तो x माइनस 4। तो जो दोनों में कॉमन है उसे पहले लिखेंगे x माइनस 4 और कोष्टक में जो उभय ने कॉमन लिए हैं उसको लिखेंगे x प्लस 2। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा तो x माइनस 4 एक कोष्टक में, दूसरे में क्या है x प्लस 2। तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, ये आपका हो गया x का मान, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, ये आपका हो गया -2। इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं बीटा मान लेते हैं, ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया। अब हम सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच करने पर, तो जांच करेंगे शून्यकों का योग, जांच करेंगे हम लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों क्या होता है योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है 4 है, प्लस बीटा का मान क्या है -2, तो -2 कोष्टक में कर लेंगे, माइनस बी का मान क्या है यहाँ पर, बी का मान -2 है, -2 बटे ए का मान क्या है 1। अब 4 ये माइनस है और कोष्टक के बाहर क्या है प्लस, कोष्टक के बाहर जब प्लस है टूटेगा तो 4 -2, ये माइनस है कोष्टक के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, और जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 होता ही है, 4 में से 2 गया तो 2 बचा बराबर 2, ये आपका हो गया, दोनों मान क्या है बराबर है। अब आपका आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल, क्या आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना है 4 है, बीटा का मान कितना है -2 है बराबर c का मान कितना है -8/1। तो क्या हो जाएगा ये आपका -2 का गुणा 4 में होगा तो -8 बराबर -8, ये आपका क्या हो गया दोनों मान बराबर हो गए। जब दोनों मान बराबर हो गए तो आप कहेंगे अतः सत्यता की जांच क्या है सत्य है, अतः सत्यता की जांच सत्य है, यही आपसे पूछा था, इस प्रश्न का आंसर यही है। जो भी साथी जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद आपको जिससे आपको जब मैं वीडियो कोई भी बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन जल्द मिले। अगला प्रश्न क्या है, अगला आपका है दूसरा, 4 यस स्क्वायर माइनस
4s प्लस 1। शून्य के लिए हम चलेंगे, ये यस है। शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए चलेंगे। क्या आ जाएगा आपका तब 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। जब हम शून्य निकालेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा 0। अब 4 का गुणाखंड, ए का गुणा किसमें होगा एक्स स्क्वायर के गुणांक में, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है। कितना आ जाएगा तब ये 4 1 का 4। 4 का गुणनखंड ऐसे करना है कि जोड़ने पर 4 आ जाए और घटाने पे क्या आ जाए, गुणा करने पे 4 आ जाए। 4s स्क्वायर माइनस कोष्टक में 2s प्लस 2s कोष्टक बाहर प्लस 1 बराबर 0। 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। दो पद ये लो, दो पद ये, इन दोनों में कॉमन क्या है 2s कॉमन है, तो 2s कॉमन लोगे क्या आ जाएगा आपका कोष्टक में 2s माइनस 1 कोष्टक में माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो यह आ जाएगा 2s माइनस 1। ये प्लस था तो यहाँ माइनस कैसे आ गया, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस किस में चला जाएगा माइनस में चला जाएगा। तो 2s माइनस 1 एक कोष्टक में, दूसरे में 2s माइनस 1। अब आपका हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। ये आपका हो गया अल्फ़ा। फिर 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। तो ये आपका हो गया बीटा। ये आपका क्या हो गया बीटा हो गया। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। क्या करते हैं सत्यता की जांच लिखेंगे। अब सत्यता की जांच करने पर, तो जांच करेंगे। जांच में क्या होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा आया है आपका 1/2 प्लस बीटा का भी मान 1/2 माइनस बी का मान क्या आ जाएगा। अब बी का मान यहाँ पे देखिए, बी का मान क्या है -4 है, तो यस का गुणांक कितना है -4, तो ये हो जाएगा -4। यस ए का गुणांक कितना है 4 है, कितना है 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4। अब इन दोनों का हर समान है तो क्या आ जाएगा जुड़ जाएगा अंश 1 + 1 माइनस है, ये भी बाहर माइनस है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +4। एक और एक कितना हो जाएगा 2/2 4/4। काटेंगे तो कितना आ गया 1 = 1। ये क्या हो गया मान बराबर आ गए, क्या हो गया ये मान बराबर आ गए। अब हम क्या लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 1/2 गुणे बीटा का भी मान 1/2, c का मान इसमें आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा c का मान 1 और a का मान कितना है 4। गुणे में अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आएगा, 2 का गुणा 2 में होगा 4 बराबर 1/4। तो ये आपका क्या हो गया मान बराबर आ गए। आप लिखेंगे अतः सत्यता की जांच सत्य है, अतः सत्यता की जांच सत्य है। सत्यता की जांच क्या है सत्य, ये इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल है आपका तीसरा आपका सवाल है
तीसरा आपका है, क्या है तीसरा? तीसरा आपका है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब देखिए 6x² माइनस 3 है, इसको हम इस रूप में लिखेंगे, थोड़ा सही रूप लिख लेते हैं। 6x² माइनस 7x और माइनस 3, तब ये आपका क्या हो जाएगा? गुणनखंड करने में आसानी होगी। शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए जब हम शून्य के लिए लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? बराबर 0 लग जाएगा। x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब 3 का गुणा किस में होगा? 6 में 6 कितना हो गया? 18 में ऐसा गुणनखंड कीजिए कि घटाने पर कितना आ जाए? 3 आ जाए। घटाने में कितना आ जाए? सॉरी 7 आ जाए, और गुणा करने में कितना आ जाए? 18। 9 दूनी 18, 9 से 2 गया 7 आ जाएगा। तो x² माइनस कोष्टक में 2x माइनस 2x और माइनस 3 बराबर 0। तो 6x² माइनस माइनस पूरा अंदर होगा तो 9x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। 2 पद ये लीजिए, 2 पद ये लीजिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 3x कॉमन है। क्या है कॉमन? 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 3, और यहाँ क्या कॉमन लेंगे? प्लस 1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x माइनस 3 एक कोष्टक में, दूसरे में आ जाएगा 3x प्लस 1। अब इसमें आप निकाल लीजिए। 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। ये आपका आ गया अल्फ़ा का मान। बीटा का मान आ जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1/3। ये आपका मान आ गया बीटा का। किसका आ गया? बीटा का। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे? सत्यता की जांच लिखेंगे। अब सत्यता की जांच करने पर, जांच कर लीजिए। जांच करेंगे तो क्या लिखेंगे? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फ़ा का मान कितना आया था? 3/2 प्लस बीटा का मान कितना आया था? माइनस 1/3 बराबर माइनस b का मान कितना है? माइनस 7 है। a का मान कितना है? 6 है। तो ये 3/2 प्लस है तो अंदर माइनस है, कोष्टक में बाहर टूटेगा तो माइनस 1/3 हो जाएगा बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6 आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, 3 त्रिक का 9 माइनस 2 बराबर 7/6, 7/6 बराबर 7/6। ये आपका मान बराबर होता है। अब अगला है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान 3/2 गुणे कोष्टक में माइनस 1/3 बराबर c का मान आपका आ जाएगा माइनस 3/6। तो ये अंश का गुणा अंश में होगा, हर का गुणा हर में, तो माइनस 3/3 दूना 6 माइनस 3/6। काटेंगे तो माइनस 1/2, ये भी माइनस 1/2, दोनों का मान क्या हो गया? बराबर हो गया। आप लिखेंगे अतः सत्यता की जांच सत्य है। सत्यता की जांच सत्य है।
ये आपका इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है चौथा, 4u² प्लस 8u। ये आपका सवाल है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो शून्य के लिए आपको याद करना है, लिखेंगे हल शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए 4u² प्लस 8u। अब इसमें अगर हम 4u कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, आपका बचेगा u प्लस 2 बराबर 0। अब 4u बराबर कितना हो गया आपका 0, तो u बराबर आपका हो गया 0/4, और 0 के बट्टे में कितनी भी बड़ी संख्या रहे तो क्या आता है 0 आ गया। एक u का मान कितना आ गया 0 आ गया, और 4u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर ये प्लस इधर जा क्या हो जाएगा माइनस, ये आपका आ गया, ये आपका हो गया अल्फा, ये आपका हो गया बीटा। तो आप लिखेंगे अतः 4u² प्लस 8u के शून्यक 0 तथा -2 है। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। अब सत्यता की जांच करने पर तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है आपका -b/a। शून्यकों का योग, शून्य का आपको क्या मिला है 0 है और -2 है, 0 प्लस कोष्टक में -2 बराबर माइनस b का मान यहाँ पर क्या है, b का मान आपका है 8, b का मान क्या है 8, a का मान आपका है 4। तो -2 बाहर प्लस है, वो कोष्टक तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा, बराबर ये कट जाएगा, 4 दूना 8 -2 आ गया। तो ये आपका मान बराबर है। और अगला है इसी में शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। शून्य का आपका क्या है 0 गुणे -2 बराबर c का मान क्या है इसमें, c का मान 0/4। 0 में किसी भी संख्या का गुणा करो तो 0 होता है, और 0 के बट्टे में कितनी भी बड़ी संख्या हो तो 0 होता है। ये आपका सिद्ध हो गया, यही आपको सिद्ध करना था। आप लिखेंगे अतः सत्यता की जांच, अतः सत्यता की जांच सत्य है, अतः सत्यता की जांच सत्य है। यही आपका आंसर हो गया, यही आपको सिद्ध करना था। अगला सवाल है, अगला सवाल पांचवा, t² - 15। पांचवा सवाल है t² - 15। इसको हम हल करेंगे, लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या आ जाएगा आपका t² - 15 बराबर 0, t² - 15 बराबर 0। ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, t² बराबर 15
अब स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस रूट में 15 हो जाएगा। t बराबर प्लस माइनस रूट में 15, यानी t का मान एक बार 15 आएगा ये प्लस में और एक माइनस में आएगा अंडर रूट 15। ये आपका हो गया अल्फा और ये आपका हो गया बीटा। ये आपका हो गया अल्फा और ये आपका हो गया बीटा। आप लिखेंगे अतः टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक क्रमशः अंडर रूट 15 तथा माइनस अंडर रूट 15 है। ये आपका एक हो गया, ये आपका शून्यक हो गया। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। क्या करेंगे? सत्यता की जांच लिखेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। पहला आपका है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस b बटा a। शून्य का आपका क्या है? शून्य का आपका है यानी कि अंडर रूट 15 प्लस कोष्टक में क्या है? ये एक माइनस में है अंडर रूट 15 बराबर। अब b का मान इसमें आपको क्या है? b का मान इसमें आपको दिया नहीं है। b का मान आपको दिया नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा? g माइनस 0 आ जाएगा और a का गुणांक कितना है? 1 है। तो अब ये कोष्टक ओपन होगा तो अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। ये भी कट जाएगा तो 0 बराबर क्या आ गया? 0। यही आपको सिद्ध करना है। अगला आपका है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग माइनस b बटा a अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0 बटा 1। तो अंडर रूट 15 कोष्टक ओपन होगा तो ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा तो दोनों कट जाएंगे तो 0 बराबर 0। शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटा a अंडर रूट 15 गुणे माइनस अंडर रूट 15 बराबर माइनस c का मान है माइनस 15 बटा 1। इन दोनों का गुणा होगा तो माइनस 15 बराबर माइनस 15। यही आपको सिद्ध करना था। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है क्योंकि ये वीडियो पूरा हल करने में बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम आपको अगले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में मिलेंगे और पार्ट 2 में यहाँ प्रश्न 6 से लेकर आगे तक लगाया जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।